Good morning students. Today we are going to study chapter number 9 body movements. तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? लोकोमोशन इन एनिमल. मूवमेंट इन एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग बीइंग. सभी लिविंग बीइंग में मूवमेंट जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, इम्पॉर्टेंट विशेषता है. ऑल लिविंग बीइंग मूव नेचुरली. जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं वो नेचुरली मूव करते हैं. The movement may occur in the whole body of an organism or only in certain part of it. तो मूवमेंट पूरे बॉडी पार्ट का हो सकता है या फिर पर्टिकुलर किसी पार्ट का भी हो सकता है. द मूवमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड लोकोमोशन. तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक जगह से दूसरी जगह मूव होना क्या कहलाता है? लोकोमोशन. लोकोमोशन इन्वॉल्व द होल बॉडी बट ओनली पर्टिकुलर बॉडी पार्ट आर यूज्ड फॉर लोकोमोशन. लोकोमोशन के दौरान पूरी बॉडी जो है एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होती है बट उसमें पर्टिकुलर कोई पार्ट ही यूज होता है. अब हम इस चार्ट में पढ़ेंगे कि कौन से एनिमल लोकोमोशन के लिए किस पार्ट का यूज करते हैं और उसे किस टर्म से बुलाया जाता है. सबसे पहले ह्यूमंस किसका प्रयोग करते हैं? लेग्स का, जिसे क्या कहते हैं? वॉक. काउज लेग्स का, इसे भी क्या कहते हैं? वॉक. कंगारूज लेग्स का प्रयोग करते हैं बट उसे क्या कहते हैं? होप. फिश टेल और फिन्स का प्रयोग करते हैं लोकोमोशन के लिए, जिसे हम स्विम कहते हैं. बर्ड्स विंग्स का प्रयोग करती हैं, जिसे हम फ्लाई कहते हैं. स्नेक्स पूरे बॉडी को यूज करता है, जिसे हम क्रॉल कहते हैं. अब हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स मूव क्यों करते हैं. वाई एनिमल्स मूव. एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. भोजन और पानी की तलाश में. टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम अदर एनिमल. दूसरे जानवरों से अपने आप को सुरक्षित करने के लिए. टू मूव टू फेवरेबल एनवायरमेंट फ्रॉम अनफेवरेबल एनवायरमेंट. दैट मीन्स जब किसी जगह का एनवायरमेंट हार्श हो जाता है, उनके सहने लायक नहीं रहता, तो वो किसी दूसरे जगह या फिर किसी दूसरे अच्छे एनवायरनमेंट में मूव करते हैं. टू फाइंड सुटेबल प्लेस फॉर लाइंग एग्स. और कभी कभी वो अंडे देने के लिए अपने लिए सुरक्षित स्थान को ढूंढने के लिए लोकोमोशन करते हैं. अब हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. द मूवमेंट्स ऑफ एनिमल डिपेंड ऑन देयर बॉडी स्ट्रक्चर. किसी भी एनिमल का मूवमेंट उसके बॉडी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है. वी नो दैट आवर बैकबोन हेल्प अस टू स्टैंड स्ट्रेट एंड ऑल्सो हेल्प अस टू मूव. हमारा जो बैकबोन है वो हमें स्ट्रेट खड़े रहने में और साथ ही साथ मूव के लिए भी हेल्प करता है. बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ बैकबोन एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. किसी किसी एनिमल में बैकबोन होते हैं और कुछ कुछ एनिमल्स में बैकबोन नहीं होते हैं और उस आधार पर इनको वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स में जो है डिवाइड किया गया है. वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? एनिमल्स विथ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. ऐसे एनिमल जिनमें बैकबोन होता है उसे हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं. तो वो क्या क्या है? ह्यूमन बीइंग, फिश, फ्रॉग, हॉर्स, बर्ड्स, लिजार्ड एक्सेट्रा वर्टिब्रेट्स. नेक्स्ट है इनवर्टिब्रेट्स. एनिमल दैट डू नॉट हैव बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स. जैसे कि अर्थवर्म, स्नेल, कॉकरोच, इन सब में बैकबोन नहीं होता, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट्स. द मूवमेंट्स ऑफ वर्टिब्रेट्स इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स. तो वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स के मूवमेंट में बहुत ही डिफरेंस होता है. अब हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स इन अर्थवर्म. अर्थवर्म कैसे मूव करता है? अर्थवर्म डू नॉट हैव स्केलेटन. अर्थवर्म का कोई भी स्केलेटल सिस्टम नहीं होता. इंस्टीड दे हैव लिक्विड ट्रैप्ड इन स्पेस इनसाइड द बॉडी. उनके बॉडी में क्या रहता है? लिक्विड भरा रहता है. द मसल्स स्क्वीज अगेंस्ट द लिक्विड एंड कीप द बॉडी फर्म. दे मूव वन ग्राउंड with the waves of muscular contraction with alternately shorten and lengthen the body. उनका बॉडी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सप्रेशन के साथ आगे मूव करता है. कभी वो शॉर्ट हो जाते हैं और कभी लंबे हो जाते हैं. इस तरीके से वो धीरे धीरे मूव करते हैं. दे ऑल्सो हैव स्टिफ हेयर लाइक प्रोजेक्टर्स कॉल्ड सीटे. तो उनके बॉडी में जो हेयर लाइक प्रोजेक्टर होते हैं उसे हम सीटे कहते हैं. टू ग्रिप द ग्राउंड, जिससे उनको ग्राउंड में ग्रिप मिलता है. एंड इनेबल द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स टू मूव देयर बॉडी फॉरवर्ड. और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन हो पाता है जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी है वो आगे मूव करती है. नेक्स्ट है मूवमेंट इन स्नेल. द स्नेल इज वेरी स्लो मूविंग एनिमल. इट मूव्स अबाउट 3 मीटर पर आवर. वो 1 घंटे में लगभग 3 मीटर ही मूव करती है. इट्स बॉडी इज कवर्ड विद अ हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल शेल. उसकी बॉडी जो होती है बहुत ही कड़क और इनफ्लेक्सिबल शेल से
ढका हुआ रहता है। द शेल ऑफ अ स्नेल इज इट्स स्केलेटन, उसका जो शेल होता है वही उसका स्केलेटन होता है। सिंस इट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी इट इज कॉल्ड एक्सोस्केलेटन, क्योंकि उसका जो स्केलेटल सिस्टम है वो उसकी बॉडी के बाहर होता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन। द स्नेल मूव्स बाय क्रीपिंग ऑन एज फ्लैट फूड अंडरनीथ द बॉडी, उसके बॉडी के जस्ट नीचे क्या रहता है, फ्लैट फूड रहते हैं, जिससे वो क्रीप करता है। द बैंड ऑफ मसल्स इन अ फूट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एक्सपेंड टू क्रिएट अ रिपलिंग मूवमेंट दैट पुशेस द स्नेल फॉरवर्ड। द फुट ऑफ अ स्नेल इज अटैच्ड विद द बेली, उसका जो फुट रहता है वो उसके बेली से अटैच रहता है। द फुट ऑल्सो सीक्रेट अ स्लीमी सब्सटेंस, उसके पैरों से एक स्लीमी चिपचिपा पदार्थ निकलता है, कॉल्ड म्यूकस, जिसे हम म्यूकस कहते हैं, टू मेक अ स्लिपरी ट्रैक, जिससे एक स्लिपरी ट्रैक बनता है और उसके ऊपर वो मूव करती है। नेक्स्ट है मूवमेंट इन कॉकरोच। कॉकरोच ऑल्सो हैज अ हार्ड आउटर स्केलेटन, कॉकरोच का भी एक बहुत ही हार्ड स्केलेटल सिस्टम होता है, लाइक स्नेल, स्नेल के जैसे। इट शोज लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ 3 पेयर ऑफ लेग्स, उसके 3 पेयर होते हैं लेग्स के, एंड 2 पेयर ऑफ विंग्स, और साथ ही साथ 2 विंग्स के पेयर होते हैं। द मसल्स ऑफ द लेग्स हेल्प द कॉकरोच इन वॉकिंग एंड द ब्रेस्ट मसल्स इज फ्लाइंग, उसके ब्रेस्ट के जो मसल होते हैं उसको फ्लाइंग में हेल्प करते हैं, और लेग जो होते हैं उसको वॉक करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट इन फिश। फिश आर वर्टिब्रेट्स, फिश जो होते हैं वो वर्टिब्रेट्स होते हैं। दे हैव बोनी स्केलेटन, उनका क्या रहता है, हड्डियों का एक ढांचा रहता है, जिसे बोनी स्केलेटन कह रहे हैं। दे हैव अ स्ट्रीमलाइन बॉडी, उनकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है। तो इस तरीके का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, जो आगे से सकरा और बीच में से चौड़ा और एंड में फिर सकरा होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी। दैट हेल्प देम टू मूव इन वाटर, और इसी की वजह से वो पानी में मूव कर सकती है। फिश यूज देयर फिन्स एंड मस्कुलर टेल फॉर स्विमिंग, वो अपने फिन्स और टेल दोनों का इस्तेमाल करती है स्विम करने में। दे ऑल्सो हैव एयर फील्ड स्विम ब्लैडर दैट मेक द बॉडी बॉयंट, मतलब उसके बॉडी के अंदर क्या रहता है, एक एयर भरा हुआ ब्लैडर रहता है, जिसके वजह से वो एक ही जगह खड़ी रहती है पर डूबती नहीं है। ड्यूरिंग स्विमिंग द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द टेल पार्ट कर्व इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जब वो स्विम करती है तो ये कुछ इस तरीके से कर्व पोजिशन में हो जाती है। दिस मेक अ जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड, जिसके वजह से एक जर्क उसको प्राप्त होता है और उसकी बॉडी पुश होके आगे मूव करती है। अ सीरीज ऑफ सच जर्क मेक द फिश स्विम अहेड। द पेयर्ड एंड अनपेयर्ड फिन्स हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड कीप डायरेक्शन, उसके जो विंग्स फिन्स के जो पेयर होते हैं वो किसमें मदद करते हैं, उसके बॉडी को एक डायरेक्शन में रखने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है मूवमेंट इन स्नेक्स। स्नेक हैव अ लार्ज नंबर ऑफ वर्टिब्रेट्स, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ सिलेंडर बॉडी मसल्स दैट interconnect the adjoining vertebrae, ribs and skin. Snakes move by the making loops. Snake जो है loops बना बना के move करता है. These loops give a forward thrust against the surface and the snake crawl or slithers in the forward direction. इस तरीके से वो loop बनाते बनाते बॉडी को आगे खसकाता है और मूव करता है. नेक्स्ट है मूवमेंट इन बर्ड्स. बर्ड्स शो वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स. दे कैन फ्लाई, वॉक, रन और हॉप ऑन द ग्राउंड. सम बर्ड्स लाइक डक कैन स्विम इन वाटर. तो बहुत तरीके के मूवमेंट्स दिखते हैं बर्ड्स में, जैसे वो फ्लाई भी कर सकती है, चल भी सकती है, रन भी कर सकती है, हॉप भी कर सकती है और साथ ही साथ डक जो होती है वो पानी में स्विम भी. द फॉलोइंग फीचर्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई. जो नीचे फीचर्स दिए गए हैं वो बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. बर्ड्स हैव स्ट्रीमलाइन बॉडीज. बर्ड्स की भी बॉडी कैसे होती है, फिश की तरह स्ट्रीमलाइन होती है, विच मेक इट इजियर फॉर देम टू मूव थ्रू एयर. जिसकी वजह से वो एयर में इजिली मूव कर पाती है. देयर बोन्स आर हॉलो विच मेक देम लाइट वेट. उनके बोन्स जो होते हैं हॉलो होते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट बहुत ही कम होता है, वे लाइट वेट होते हैं. दे हैव विंग्स विच हेल्प देम टू फ्लाई. उनके विंग्स होते हैं जिसकी वजह से वो उड़ पाती हैं. दे हैव पावरफुल चेस्ट मसल्स. उनके चेस्ट के जो मसल्स होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं, विच हेल्प देम फ्लैप देयर विंग्स ड्यूरिंग फ्लाइट.
जिसके वजह से उड़ान के दौरान वो उन्हें अपने विंग्स को फ्लैप कर पाते हैं। द गिवन फीचर शो हाउ मोस्ट बर्ड फ्लाई। तो ये अलग अलग जो फीचर दिए गए हैं इससे हमें समझ में आता है कि बर्ड किस तरीके से मूव करती है। 1 से 3 तक के उसमें क्या दिया हुआ है, द विंग्स आर मूव डाउन एंड फॉरवर्ड लिफ्टेड द बॉडी इन द एयर। तो इस तरीके के पोजीशन में जब वो उड़ती है तो उसके विंग्स सबसे पहले ऊपर जाते हैं, फिर नीचे जाते हैं, फिर इस तरीके से जाते हैं। तो इस तरीके से वो आगे मूव करती है और इस तरीके के मूवमेंट को क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रोक। 4 to 7 पिक्चर में क्या दिया, द विंग्स आर लिफ्टेड अपवर्ड। विंग्स जो है लिफ्ट करती है अब मतलब आगे की ओर इन प्रिपरेशन फॉर अनदर डाउन स्ट्रोक। दिस मूवमेंट इज टर्म्ड अप स्ट्रोक और इसे हम क्या कहते हैं, अप स्ट्रोक। अब नेक्स्ट पीरियड में हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पढ़ेंगे।